गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। क्या है बच्चों? एरिया अंडर सिंपल कर्व। अब देखिए, मान लिया हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का जो यूज़ है, जो एप्लीकेशन है इंटीग्रल्स का, वो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास कोई कर्व गिवन है। मान लिया इस तरह का कोई कर्व है आपके पास, और आपको इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो कर्व का एरिया का मतलब ये होता कि एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ठीक है, विद एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। राइट, तो हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड करना है। अब इस पार्ट का, इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, ये रेगुलर शेप तो है नहीं। रेगुलर शेप में हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये सब क्या है, ये रेगुलर शेप है। और इनका एरिया निकालने के लिए पर्टिकुलर फार्मूलाज है, उनका हम यूज करते हैं और एरिया निकाल लेते हैं। अब ये क्या है, इरेगुलर शेप है, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको याद हो कि हमने इससे पहले आपका जो टॉपिक था लिमिट ऑफ ए सम, उसकी वजह से हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स इसमें ले लेते थे और उन स्ट्रिप्स का एरिया निकाल करके हम उन सब का सम कर लेते थे। तो फिर हमारे पास एज द लिमिट ऑफ ए सम इस तरह से किसी भी रीजन का, बाउंडेड रीजन का एरिया हम फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स, बहुत छोटी सी स्ट्रिप्स लेंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप्स इस तरह से यहाँ पर ये डाल दी, और स्ट्रिप लेने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि वो इतनी स्ट्रिप्स लें कि जो कर्व है वो कर्व खत्म हो जाए और एक तरह से बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शेप में हमें वो फिगर मिल जाए। तो अब हमने इस जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है स्टूडेंट, वो क्या ले ली हमने, dx, और इसकी जो हाइट है वो हमने ले ली स्टूडेंट y। तो अब हम इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया, ये स्ट्रिप किस टाइप की हो रही है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ में एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, ये हो जाएगा स्टूडेंट y इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा ये, y dx, ठीक है, जिसको से रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा एरिया। अब dA बहुत स्मॉल एरिया होगा इस स्ट्रिप का, इसलिए इसको dA से रिप्रेजेंट किया, y dx। अब इस पूरे रीजन को हमने एक नाम दे दिया ई क्यू आर एस, और ये हमारा फंक्शन है, कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का। तो अब इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है, सो एरिया ऑफ द होल रीजन, एरिया ऑफ द होल रीजन, आपने इसको नाम दिया पी क्यू आर एस पी, which is denoted by A। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम यूज करेंगे कि हमारे पास जो लिमिट्स है वो कहां से कहां तक है, इस जगह से
x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक हम गए, ठीक, और फिर y dx। तो एरिया इज ऑफ दिस होल रीजन, ये पूरे रीजन का जो एरिया होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स। यानी कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हमने बनाए, छोटे छोटे स्टेप्स में इसी तरह से यहाँ पर ए से A1, फिर A1 से A2, देन A2 से A3, इस टाइप से जो स्टेप्स हम बनाएंगे उन सब का जो सम होगा वो इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया होगा। और इसी बाउंडेड रीजन के एरिया को हमने डायरेक्ट किस तरह से लिखा, ए टू बी और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स, राइट। तो इस तरह से इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ये क्लियर रहा बात। अब दूसरी तरफ हमारे पास मान लिया कि हमारा जो कर्व है वो इस शेप में ना होकर के इस शेप में है। मान लिया ये आपका कर्व है, ठीक है। अब हमें इस कर्व के और इस वाई एक्सिस और ये इसका एरिया फाइंड करना है, लाइक दिस। तो हम क्या है, इस कर्व को हमने क्या नाम दे दिया, मान लिया x इक्वल टू जी वाई, ठीक है, कर्व है। और ये हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ y इक्वल टू सी, इसी तरह से ये क्या है y इक्वल टू डी, और इसको आपने कुछ नाम दे दिया a b c d। तो इसमें हम इसी तरह से जैसे हमने, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गई है, और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ये तो बहुत थोड़ी सी चौड़ी है, बहुत बारीक होगी, बहुत छोटी छोटी, इसमें सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी स्ट्रिप्स हम डालते हैं, और उन सब का जो एरिया होगा, उन सब का जो सम होगा, डेट इज द एरिया ऑफ होल रीजन अंडर द कर्व, ठीक है, विद वाई एक्सिस एंड एब्सिसा y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी। अब देखिए क्या किया हमने कि इसमें मान लिया ये हमारे पास इसकी विड्थ क्या है dy, और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट वो है x, राइट। तो इस छोटी स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इसी तरह से इस छोटी स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा डी इक्वल टू एक्स डी वाई, राइट। तो फिर पूरे रीजन का एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आपने नाम दिया इसको ए बी सी डी ए, और ये हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा स्टूडेंट, सी से डी तक, ये हमने लिमिट ले ली, और इसके अलावा एक्स डी वाई, राइट। तो जब हम स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो फिर हमारा एरिया हो जाता है, यहाँ पर ये एब्सिसा आ जाते हैं, y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी, ये इसकी लिमिट हो जाती है, और यहाँ आ जाएगा x dy, और जब वर्टिकल लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा स्टूडेंट y dx, ठीक। दो तरह के ये हो गए। तीसरे तरह का कर्व हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, कभी कभी हमारे पास जो कर्व है आपका वो अंडर द एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि इस टाइप से जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये कोई कर्व है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करना, मान लीजिए हमें इतने रीजन का एरिया यहाँ से लेकर के और इस रीजन का एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, ये लाइक दिस, इसका एरिया फाइंड करना है इस रीजन का, और ये कर्व हमारा क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ क्या है स्टूडेंट x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। अब हमने जब यहाँ पर एक स्टेप इसी तरह से सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस किया, और हमने एक स्टेप ली है स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टेप ली, तो इस स्टेप की
ये विड्थ हो गई dx और जो हाइट हो गई वो y। लेकिन ये y कैसी होगी, ये y निगेटिव होगी क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस तरह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब एरिया अगर हम इसका निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला हमारे पास वही रहा है कि A2B और यहाँ पर y dx। एरिया ऑफ दिस रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कैसे स्टेप ले रहे हैं, वर्टिकल स्टेप ले रहे हैं, वर्टिकल स्टेप लेने की वजह से ये क्या आ जाएगा y इंटू dx। लेकिन गौर करें कि y की वैल्यू जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो एरिया तो नेगेटिव हो जाएगा, बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया तो खुद आपने एक रीजन है, बाउंडेड रीजन है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब जब हम ये एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। कैसे ले लेंगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हमारी क्वांटिटी नेगेटिव भी आती है तो उसका हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो फिर वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। तो अगर हमारे पास कर्व अंडर द एक्स एक्सिस है तो उस कंडीशन में जब हम एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम मॉडुलस साइन या एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से इस रीजन का एरिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट, A2 यहाँ से A2B एंड y dx, ठीक है। इसी तरह से तीसरा आपको क्या मिल सकता है कि कुछ पोर्शन हमारे पास कर्व का अंडर द एक्स एक्सिस हो और बाकी अबव द एक्स एक्सिस हो, और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास इस टाइप से आप साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, उसके जो ग्राफ होता है वो ऊपर होता है और नीचे भी होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे जाता है। तो वहां अगर हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है कोई लाइक दिस, और हमें यहाँ से फाइंड करना है कि इस जगह से लेकर के और इतना एरिया जो है फाइंड करना है, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, तो इरेगुलर शेप है। अब इसमें कुछ पार्ट तो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, यहाँ तक हमें निकालना है x इक्वल टू b तक। तो अब हमें इसको क्या नाम दे दिया स्टूडेंट, हमने इस रीजन के एरिया को हमने A1 कहा और इस रीजन के एरिया को हमने नाम दे दिया, या हमने सिर्फ इतना कर मान लिया, चलिए, और इसको हमने नाम दे दिया A2। तो अभी आपको जो हमने बताया इस तरह से एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब इसके लिए तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करेंगे मॉडुलस A1 और इसके लिए सिंपली A2, क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा और ये अबव द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हम ले लेंगे। सो एरिया ऑफ दिस रीजन इज मॉडुलस A1 प्लस A2, राइट। तो ये हमारे पास एरिया अंडर सिंपल कर्व्स की बात करी हमने, और फिर इसमें पहले एक एग्जाम्पल हम आपको लें और फिर इसके बाद एक और है, या चलिए उसको भी आप समझ लें, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल इन कर्व के ऊपर। और यहाँ हमें जो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास वो किस तरह की होगी, या तो सर्किल की इक्वेशन होगी। पहचानना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इक्वेशन गिवन है वो पहचानना है कि वो सर्किल की इक्वेशन है या आपका पैराबोला है या फिर एलिप्स है। आपने 11th में पढ़ा कोनिक सेक्शन में, तो आपको इन सब की इक्वेशंस अच्छे से मालूम है, पहचानना भी जानते हैं आप लोग, तो आप पहचानेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन लें कि फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड
the area enclosed by the circle। अब यहाँ तो इन्होंने नाम क्लियर कर दिया कि ये भाई सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। To find the area enclosed by the circle x square plus y square equal to a square। तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हमें इस को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आपने ड्रॉ कर लिया राइट, और ये थोड़ा सा तो सही से अब आप देखिए सर्किल में, और इसको थोड़ा सा फिगर आप अपने हिसाब से सही से बना लेंगे। ये हमारा सेंटर है, तो इसमें सर्किल का जो सेंटर है वो तो क्या है, ये है 0 0, और इसकी जो रेडियस है स्टूडेंट वो क्या है, ए है। तो इस तरह से आप यहाँ और से देख समझ सकते हैं ए बी सी और ये डी मान। तो अगर हमारे पास इस क्या है, सिमेट्रिकल है, सर्किल इज सिमेट्रिकल बोथ द एक्सिस एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो अब हमारे पास इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके हो जाएंगे, रेडियस क्या है हमारे पास यहाँ पर ए है तो ए 0, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 ए। ठीक, तो अगर हम इस रीजन का एरिया फाइंड कर लें और उसका 4 टाइम्स हम कर लें तो हमें पूरे सर्किल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो होगा कि हम सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल लें और फिर इसका 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हम पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें स्टूडेंट क्या करना है कि हमारे पास कि मान लिया हमें इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, हमने एक स्टेप यहाँ पर ले ली इस तरह से ये, और ये स्टेप क्या है बच्चों, ये हमारे पास स्टेप है, मान लिया ये dx है और ये हमारा y है। तो अभी आपको जो बताया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, जिसको पूरे रीजन को हम नाम दे देंगे यहाँ पर। आप पहले इसका निकाल लीजिए, और फिर नहीं भी है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, भी कह सकते हैं हम एरिया ऑफ सर्किल। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, और ये कहाँ से, बाउंडेड बाय द कर्व, इतना कर्व है ठीक है, और इसके साथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के साथ। या हम यूं कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ए ओ बी ए को निकालने के लिए तो हम जो लिमिट्स लेंगे वो क्या लेंगे स्टूडेंट, वो लिमिट लेंगे हम यहाँ पर 0 से और ए तक। ये तो हमारे इसी रीजन का तो एरिया फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ए क्या हो गया, ए हो गया 0 और बी कितना हो गया यहाँ पर स्टूडेंट, वो हो जाएगा ए स्मॉल है। तो इस तरह से 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 0 to a और y बस। अब सिंपल सा का है हमारे पास। अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट यूज़ होता है, आपको पिछला भी आपने 7 चैप्टर में जो पढ़ा वो क्या है कि √a² माइनस x² dx। तो मोस्टली क्वेश्चन में जो है ये रिजल्ट यूज़ होता है, कम से कम 60 to 70% क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज़ होता है, चाहे वो
आपके इलिप्स के क्वेश्चन हो या सर्किल के क्वेश्चन हो, उसमें तो ये रिजल्ट यूज होता ही होता है। तो अब क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या है इसका स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हमने छोड़ दिया। तो अब इस रिजल्ट का यूज हमें यहाँ पर इस फॉर्म में ये मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आप देखिए यहाँ क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ये रीजन, जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। सो वी टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, तो नेगेटिव तो हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से y की वैल्यू ये क्या हो जाएगी 4 टाइम्स 0 टू a, और y कितना हो जाएगा, हम वहाँ पर पॉजिटिव लेंगे अंडर रूट और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो 4, और अब इसका इंटीग्रेशन आपको बताया, तो ये होता है स्टूडेंट x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हो गई 0 से लिमिट ले लीजिए इसमें 4। तो जब आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह ए रखा तो ये पूरा बन गया 0। इसी तरह से प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये 1 हो गया, और माइनस, अब आप 0 रख रहे हैं तो 0 बाई 2 ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। क्या होता है, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0, तो इस तरह से ये स्टूडेंट हमें मिला x बाई 2 यानी कि 0 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, राइट, और ये सब 0। तो इस तरह से हमारे पास आया 4 और ए स्क्वायर पाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, और ये आ गया पाई ए स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर हम सिंपल फॉर्मूला यूज करें पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या ली थी हमने, यहाँ पर रेडियस ए ली है, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। बट हमने इसको किससे किया, इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करना है हमें, इंटीग्रल का एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो इस वजह से हमारे पास इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सर्किल, राइट। इसी तरह से और हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम, आप चाहें तो इसमें हॉरिजॉन्टल की जगह पर आप, सॉरी वर्टिकल की जगह आप अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते और फिर एरिया निकालते, तो एरिया तब भी हमारा सेम होता। तो यही वजह है यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन ओपन है, अगर हम स्ट्रिप चाहे तो। और अब हमारी लिमिट चेंज हो जाएंगी, लिमिट हमारी हो जाएगी अब 0 से a, पहले थी यहाँ पर, अब क्या हो जाएगी लिमिट, अब पहले हमारे पास 0 से a थी, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर लिमिट हमारी बदल जाएंगी, और जब हम इस स्ट्रिप को लेंगे तो ये स्ट्रिप हमारी हो जाएगी, ये dy हो जाएगी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x, ठीक है। और फिर जब हम इसका एरिया निकालेंगे तब भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप लेने से रिजल्ट आया था। और यहाँ पर भी हमारे पास 0 से a ही रहेंगी, राइट, तो उसको लेकर के कर लेंगे। दूसरा और अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक लें कि अगर हमारे पास मान लिया
कर्व जो है वो पैराबोला की शक्ल में दिया हुआ है, तो हम किस तरह से उसके एरिया फाइंड करेंगे, बाउंड्री रीजन जो भी आपसे पूछा जाए। या हमारे पास मान लिया इलिप्स गिवन है। एक और हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जैसे हमारे पास हमने ये फिगर ड्रॉ किया, ये हमारा एलिप्स है। तो इसको और थोड़ा सा तो ellipse is also symmetrical for both the axis, x axis as well as y axis। तो अगर हम इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लें जो हमारे पास था सिंपल कर्व्स के बेसिस पर, और फिर इसका 4 टाइम्स निकाल लें, तो हम यह पूरा क्या हो जाएगा, इलिप्स का एरिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अगर हम चलते हैं तो इस ये पॉइंट अगर हमारे पास है ए बी और ये सी और ये हमने डी ले लिया, या हमने इसको ए डैश कर लिया और इधर बी डैश कर लिया, नाम ले सकते हैं दोनों। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके लिए यहाँ पर A0, यहाँ पर 0B, और इस तरफ हो जाएगा -A0, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0 -B। बट आपको बताया था कि जब ये पोर्शन अंडर द बिलो द एक्स एक्सिस, वैसे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, बट हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये एरिया भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही हो, और सभी का एरिया इक्वल होगा। तो अब हम इसका एरिया अगर निकालें, और फिर हम यहाँ पर स्ट्रिप किस तरह से लेते हैं, यहाँ स्ट्रिप हमने ले ली पहले फेस शेप में, ये वर्टिकल स्ट्रिप ली, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने पर इसकी स्ट्रिप की जो हाइट है वो y है, और जो इसकी विड्थ है वो ये dx हो गई। तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ पूरे का अगर हम निकालें, या एरिया ऑफ द रीजन, पूरा एरिया ऑफ द रीजन, क्या नाम हमने दिया, ए बी ए डैश बी डैश ए इक्वल टू 4 टाइम्स, और एरिया ऑफ द रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ओ ए बी ओ, ठीक, इसका 4 टाइम्स पूरे रीजन एरिया, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, जब हम वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहे हैं तो ये हमारे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से a, 0 to a, राइट, और y dx। अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू, हम जो हमारे पास इलिप्स की जो इक्वेशन है यहाँ से हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो वाई बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और ये प्लस माइनस, बट क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एरिया पॉजिटिव होगा, सो वी टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू वाई, वी टेक द वैल्यू ऑफ वाई पॉजिटिव। तो इस तरह से यहाँ हमने क्या किया स्टूडेंट, 0 to a, और पॉजिटिव वैल्यू वाई की क्या हो जाएगी, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब आप इसको जो है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह से ये बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और अब ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर बाई 2, ठीक, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट हो गई 0 से ए। तो आपने इसको लिमिट्स ली, यहाँ पर आपने ए रखा तो ये पूरा 0, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, और इधर सेकंड में दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 4b अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 2 सा 4 से 4 कैंसिल, ए से ये स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया बी ए, और पाई बी ए, या पाई ए बी, क्या आ जाएगा, पाई ए बी, राइट। तो इस तरह से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन यानी कि एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स, इसको हमने फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इस रिजल्ट का ध्यान रखना है, दूसरे हमें ये देखना है कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, बस, और कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन स्टूडेंट दोनों तरह से करते हैं एग्जाम में, आपके पास अभी हमने वर्टिकल ली थी तो हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टेप ले लें, हॉरिजॉन्टल ले लेते, तब भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने पिछले सर्किल के क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था। तो ये हो गया dy और ये हो गया x, तो यहाँ इक्वेशन बदल जाएंगी। यहाँ क्या हो जाएगा अब ये, और आपकी से इस बार तो और भी आपका सिलेबस इस बार कम हो गया है, तो उसमें और इजी हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो ये क्या होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाता है स्टूडेंट कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक, और अंडर रूट, और यहाँ क्या रह जाता, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वहां था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन बी और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रीजन तो हमारा सेम है, तो सिर्फ इतना फर्क हो जाएगा कि यहाँ हम ले लेंगे अब एक्स डी वाई, और अब x की वैल्यू जो हमारे पास स्टूडेंट होगी वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन बी अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आप देखेंगे कि हमारा एरिया वही आएगा, तो 4 टाइम्स, और इसका ये a अपॉन बी बाहर आ गए तो 4a अपॉन बी, और इसका अब क्या रहेगा, इसका
एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर अब क्या है बी, तो एक्स अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई 2 प्लस और साइन इनवर्स वाई अपॉन बी। और ये हमने, अब आप देखिए यहाँ पर जो लिमिट्स होगी वो हो जाएगी 0 से b, क्या हो जाएगी 0 टू b, तो यहाँ पर a की जगह पर b हो जाएगा बस, तो 0 टू b, तो 4a अपॉन b, और अब x की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दी, तो b अपॉन b 1 हो गया, और यहाँ पर ये y की जगह पर b पुट करेंगे तो पूरा 0 मिलेगा, और बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स और b अपॉन बी 1, और बाकी ये हमारा 0 आ जाएगा, तो 4a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 का मतलब है पाई बाई, तो 2 से ये 4 कैंसिल, b से ये एक स्क्वायर कैंसिल, और अब आ गया पाई ए बी। तो इस तरह से एरिया ऑफ इलिप्स हमने फाइंड कर लिया, राइट। अब जो लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है, एक उसको भी आप समझ लें, और जैसे ये द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ठीक है, इसको देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा इसमें, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ए लाइन, और इसमें जो होगा 3 तरह की आपकी प्रॉब्लम आएंगी, एक तो रीजन बाउंडेड बाय ए लाइन एंड ए सर्किल, इसी तरह से लाइन एंड पैराबोला, और फिर लाइन एंड इलिप्स, तो 3 तरह की प्रॉब्लम जो होगी वो आपको इसमें मिलेंगी। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन एंड द लाइन y इक्वल टू, तो हमें ये पहचानना है कि स्टूडेंट ये इक्वेशन जो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो किसकी इक्वेशन है। तो देखिए सर्किल की इक्वेशन तो है नहीं, इलिप्स की भी नहीं है, तो अब क्या बचा, पैराबोला। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की 2 तरह की इक्वेशन होंगे स्टूडेंट, एक तो ये होता है हमारे पास, इसमें आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जब इस तरह की इक्वेशन हो तो स्टूडेंट जो ये जो आपका पैराबोला होगा वो उसका शेप कैसा होगा, इस तरह से, राइट। और दूसरी हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और फिर जब इस तरह की इक्वेशन होगी तो पैराबोला हमारा यहाँ इस तरह से होगा, ठीक। तो हमें दोनों इक्वेशन को देखना है कि किस तरह की है, और उसको उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका मतलब है पैराबोला का आप इस तरह से जाएगा ये, और अगर इस तरह से होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता, तो फिर पैराबोला इस तरह की होती है और इक्वेशन लाइन जैसी होती है, हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब आप इस, तो एक तो ये जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन विच टाइप ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास हमने ये फिगर लिया आपको, और
वाई डैश एक्स डैश और ये एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा, जो पैराबोला होगा इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, कैसा होगा, y एक्सिस। तो ये आपने ये आपका पैराबोला हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब दूसरी क्या है, लाइन है y इक्वल टू 4, तो लाइन y इक्वल टू 4 का मतलब है ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ये लाइन ये जाएगी आपकी y इक्वल टू 4। तो अब हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, y अंडर द लाइन, जैसे है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ए लाइन। तो एंड ए लाइन का मतलब है कि हमें एरिया किसका फाइंड करना है, हमें एरिया इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए पैराबोला कैसा है, इट इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। तो जब सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लें इसका और इसको डबल कर दें 2 टाइम्स, तो पूरा हमारा बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन ये एरिया आ जाएगा। अब इसको आप इसमें नाम दे दीजिए इसको अपना कोई, कि जैसे हमारे पास क्या है, ये O है, ये आपका B है, इसी तरह से ये A है और इसको आपने यहाँ दे दिया N, ठीक। तो क्या करेंगे, अब आपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमने स्ट्रिप ले ली, और स्ट्रिप कैसी ले ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये dy और ये x, ठीक। तो अब हम इसका जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या क्या है, उसको नाम आप देख रहे हैं। रिक्वायर्ड रीजन हमारा कौन सा बन रहा है, यहाँ से AOB A, AOB A, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, चाहे तो यहां से स्टार्ट कर लें, यहां से BNOB, BNOB। और देखिए इससे यहाँ पर जो हमारे पास जो लिमिट्स होगी, अब वो हम लिमिट्स क्या लेंगे, ये हमारे पास n क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 0 और 4 है, राइट, कितना है 0 और 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम्स, और लिमिट हो जाएगी 0 to 4 x dy, राइट, क्या हो जाएगा x dy। और अब देखिए आप x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो x कितना हो जाएगा, जब x स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो x हो जाएगा अंडर रूट वाई dy, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, y की पावर 1/2 dy, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4, तो 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट 2/3 और y की पावर 3/2 और ये 0 to 4, तो सिंप्लीफाई करेंगे 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0, तो ये हो गया 4/3, और 4 की पावर 3/2 का मतलब है 8, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 पावर कटा, 2 की पावर 3 8, तो 8 4 जा 32 अपॉन स्क्वायर यूनिट, इसको
स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ए लाइन। तो अब हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है 8.1 वो इन्हीं 3-4 प्रॉब्लम पर बेस्ड है और इसमें कुछ नहीं है। तो आप इनको आप क्वेश्चंस इनको करेंगे। हमें देखना है कि जो भी बाउंड्री रीजन के एरिया फाइंड करना है, पैराबोला है तो पैराबोला वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इट इज डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है तो वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।